सोचें एक ऐसे दुश्मन के बारे में जो कभी नहीं सोता, कभी नहीं थकता और जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, इंसान की तबाही। ये दुश्मन हमेशा से हमारे साथ रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये दुश्मन हमेशा से ऐसा नहीं था। आज हम इसी की कहानी देखेंगे, एक ऐसी अलमनाक कहानी कि किस तरह एक अजीम इबादत गुजार हमेशा के लिए मलून ठहरा। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? शैतान का हेडक्वार्टर कहाँ है? यकीन करें या ना करें, रिवायात बताती हैं कि इसका एक असली फिजिकल तख्त है और वो पानी पर है। वहीं बैठकर वो इंसानियत के खिलाफ अपनी जंग की सारी मंसूबाबंदी करता है। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, इसका जिक्र बाकायदा हदीस में मौजूद है। तो आज हम इस सफ़र को देखेंगे। सबसे पहले वो परहेजगार इबादत गुजार कैसा था, फिर उस अलमनाक पेशन गोई के बारे में जानेंगे। इसके बाद वो सबसे बड़ी आजमाइश जिसने सब कुछ बदल दिया, फिर उसका इंतकाम का अहद, ख़ानदान के खिलाफ उसकी जंग और आखिर में उसका अंजाम क्या हुआ। ये कहानी है एक मुकर्रब तरीन मखलूक के सबसे बड़े दुश्मन बनने की। चलें, वक्त में बहुत पीछे चलते हैं, इतना पीछे कि अभी इंसान का वजूद भी नहीं था। उस वक्त ज़मीन पर जिन्नात बसते थे, आग से बनी मखलूक, और उन सब में एक जिन ऐसा था जो सबसे अलग था, सबसे बेहतर था इबादत में, परहेजगारी में। उसका नाम था अज़ाज़ील। जरा तसव्वुर करें, हजारों साल अज़ाज़ील ने हजारों साल सिर्फ इबादत में गुजार दिए। जमीन का कोई छिपा, कोई कोना ऐसा नहीं छोड़ा जहां उसने सजदा ना किया हो। उसकी लगन, उसकी इबादत इतनी शदीद थी कि आखिरकार आसमानों पर भी उसका जिक्र होने लगा। और फिर वो मकाम आया कि उसे ज़मीन से उठाकर आसमानों पर बुला लिया गया। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। पहले आसमान पर उसे खाशी यानी आजिज़ी करने वाला कहा गया, दूसरे पर आबिद यानी इबादत गुजार, तीसरे पर सालेह, और यह सिलसिला चलता रहा। पांचवें पर तकी, छठे पर खाजिन, यहाँ तक कि वो सातवें आसमान पे पहुँच गया, अपने असली नाम अज़ाज़ील के साथ, अर्श इलाही के करीब तरीन मखलूकात में से एक। अब देखें, इतना बुलंद मकाम पाने के बाद अज़ाज़ील को एक बहुत बड़ा एजाज़ मिला। उसे लौहे महफूज तक रसाई दी गई, यानी वो जगह जहां कायनात की हर तकदीर लिखी है। सोचें ज़रा, और वहां पहुंचकर भी उसने क्या मांगा? मज़ीद इबादत की इजाज़त, और वो उसे मिल गई। लेकिन फिर इबादत के दौरान ही लौहे महफूज पर उसकी नज़र एक लिखी हुई तकदीर पर पड़ी, एक ऐसी तहरीर जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। लिखा था कि एक बंदा 6 लाख साल इबादत करेगा, लेकिन सिर्फ एक सजदे से इनकार की वजह से मलून ठहरेगा और उसका नाम इब्लीस होगा। इसने ये पढ़ा, लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं जानता था कि ये उसकी अपनी कहानी लिखी हुई है। ये पेशिन गोई अज़ाज़ील पर इस कदर असरअंदाज हुई कि वो 6 लाख साल तक रोता रहा। 6 लाख साल वो उस बदबख्त नामालूम बंदे के लिए रोता रहा, उस पर लानत भेजता रहा कि कौन होगा वो जो अपने रब की ऐसी नाफरमानी करेगा। उसे क्या मालूम था कि वो असल में खुद पर ही लानत भेज रहा है और अपनी ही तकदीर पर आंसू बहा रहा है। और फिर वो वक्त आ गया जिसका जिक्र लोहे महफूज में था। अल्लाह ने एक नई मखलूक बनाने का फैसला किया। मिट्टी से आदम की तख्लीक हुई, और फिर वो हुक्म आया जिसने सब कुछ बदल कर रख देना था, कायनात की सबसे बड़ी आजमाइश। हुक्म ये था कि तमाम फरिश्ते और अज़ाज़ील आदम को सजदा करें। सब ने हुक्म माना, सब झुक गए सिवाय एक के। अज़ाज़ील ने इनकार कर दिया, और उसका इनकार सीधा सीधा तकब्बुर था। मैं उससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। बस वो एक लम्हा, हजारों लाखों साल की इबादत एक लम्हे के गुरूर पर कुर्बान हो गई। तो मसला क्या था? बहुत सादा। उसने अपनी बर्तरी की बुनियाद उस चीज को बनाया जिससे वो बना था, आग। उसके ख्याल में मिट्टी से बेहतर थी। अज़ाज़ील ने अपनी मखलूक होने को आदम की मखलूक होने से ऊंचा समझा, और इसी तकब्बुर ने उससे अल्लाह के हुक्म के खिलाफ खड़ा कर दिया। और नाफरमानी का नतीजा फौरी और हमेशा के लिए इसी लम्हे उसका नाम अज़ाज़ील से बदलकर इब्लीस रख दिया गया, यानी लानत ज़दा। उसे आसमानों की बुलंदियों से धत्कार दिया गया, और उसका सारा मुकाम, सारी इज्जत खाक में मिल गई। अब यहाँ एक और मोड़ आता है। शर्मिंदा होने और माफ़ी मांगने के बजाय इब्लीस ने अल्लाह को चैलेंज कर दिया। उसने कहा, मुझे क़यामत तक की मोहलत दो, मैं इस साबित करके दिखाऊंगा कि ये इंसान जिसे तूने मुझ पर फजीलत दी है, ये नाशुक्रा है, ये तेरी इबादत के लायक ही नहीं है। और उसने बाकायदा कसम खाई। उसने कहा, मैं तेरे सीधे रास्ते पर उनके लिए घात लगाकर बैठूंगा। फिर उसने अपनी स्ट्रैटेजी बताई, मैं उन पर हमला करूंगा
उन के आगे से, उनके पीछे से, उनके दाएं से और उनके बाएं से। मकसद क्या था? और तो इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। ये खुली जंग का ऐलान था। अच्छा, तो ये तो हो गई एक बड़ी कायनाती कहानी, लेकिन इसका हमारी जिंदगी से क्या ताल्लुक है? आज, इस वक्त, अब इब्लीस की सबसे बड़ी जीत किस चीज में है? उसका सबसे कामयाब हरबा क्या है? जवाब आपको शायद हैरान कर दे। वो कौन सा गुनाह है जिस पर इब्लीस अपने चेलों को शाबाश देता है? चोरी, कत्ल, जिना? नहीं। हदीस में आता है कि इब्लीस सबसे ज्यादा खुश तब होता है और अपने उस शैतान को गले लगाता है जो मियाँ बीवी के बीच तलाक करवाने में कामयाब हो जाए। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि खानदान मुआशरे की बुनियाद है। एक खानदान को तोड़ो और तुम पूरी नस्ल को तबाही के रास्ते पर डाल देते हो। यही उसकी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन इस जंग में हम बेबस नहीं हैं। हमें बाकायदा रूहानी हथियार दिए गए हैं, जैसे घर में सूरतुल बकरा पढ़ना। ये शैतान को घर से दूर भगा देती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना, ये इसकी ताकत को तोड़ देता है। घर में दाखिल होते वक्त और खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, ये उसे हमारे साथ शरीक होने से रोकता है। और सबसे बढ़कर हर वसवसे से अल्लाह की पनाह मांगना। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जिसे कयामत तक की मोहलत मिली है, इसकी भी एक आखिरी तारीख है। इब्लीस की मौत और इसका अंजाम इसके तकब्बुर से भी ज्यादा शदीद और इबरतनाक है। तो जब वो आखिरी दिन आएगा, अल्लाह की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म मिलेगा। हुक्म ये होगा कि इब्लीस की जान निकाली जाए, मगर शदीद गजब और गुस्से के साथ उसे ऐसी मौत दी जाए जैसी कायनात में किसी को ना मिली हो। ये हुक्म सुनते ही इब्लीस पर दहशत तारी हो जाएगी। वो चीखता हुआ भागेगा, मशरिक की तरफ, मगरिब की तरफ, शुमाल, जनूब, वो हर जगह पनाह ढूंढेगा। लेकिन जमीन का कोई कोना, समंदर की कोई गहराई उसे छुपाने को तैयार नहीं होगी। और आखिरकार इसे उसकी मौत के लिए लिखी गई जगह पर दबोच लिया जाएगा, और वहां मलकुल मौत इसकी रूह को इतनी अजियत से खींचेंगे कि उसकी चीख के आगे दुनिया के तमाम जिन्नों और इंसानों की चीखें भी कुछ नहीं होंगी। और फिर इस आखिरी लम्हे में आदम और हवा को उस दुश्मन का अंजाम दिखाया जाएगा जिसने उन्हें जन्नत से निकलवाया था। वो आज सलीलो खार हो रहा होगा और वो कहेंगे, ए हमारे रब, आज तूने हम पर अपनी नेमत पूरी कर दी। तो अज़ाज़ील की ये कहानी सिर्फ एक पुराना किस्सा नहीं है, ये एक मुस्तकिल याद दहानी है कि तकब्बुर का अंजाम तबाही है, और ये कि एक दुश्मन है जिसने कसम खाई है हमें भटकाने की। उसका प्लान बिल्कुल वाज़ेह है, उसने अपना मंसूबा बना रखा है। सवाल ये है कि हमारा क्या मंसूबा है?